एक बार एक बड़ा नेता एक साधु से मिलने गया। उस साधु का नाम दूर दूर तक फेमस था। जब वो नेता साधु के आश्रम में पहुंचा तो साधु के पास कुछ लोग बैठे हुए थे। लोग साधु से कुछ पूछ रहे थे। वो नेता अपने बॉडीगार्ड के साथ साधु के पास जाता है। नेता ने सोचा मेरे जाते ही साधु खड़ा हो जाएगा और मुझे प्रणाम करेगा, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। साधु ने उसकी तरफ देखा भी नहीं, क्योंकि वो साधु लोगों के सवाल का जवाब दे रहे थे। और इस बात पर नेता को गुस्सा आ गया। उसे लगा कि उसकी बेइज्जती हो रही है। उस नेता ने साधु से कहा कि मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। साधु ने कहा आप थोड़ी देर बैठ जाइए, पहले मैं इनके सवाल का जवाब दे दूँ, उसके बाद मैं आपसे बात करूँगा। फिर नेता को बहुत ज़्यादा गुस्सा आया और उसने गुस्से से कहा कि तुझे पता भी है मैं कौन हूँ? तू जानता है तो किससे बात कर रहा है? साधु ने कहा कि मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप कौन हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके सवाल का जवाब दूं, तो आपको कुछ देर इंतज़ार करना पड़ेगा। साधु के इतने कहने के बाद नेता बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गया और गुस्से में कहा अब मैं तुझे तेरी औकात दिखाता हूँ। तूने मुझसे पंगा लेके अच्छा नहीं किया। तुझे पता है मैं तेरे बारे में क्या सोचता हूँ? फिर साधु ने कहा कि मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप मेरे बारे में क्या सोचते हो। फिर उस नेता ने साधु से कहा कि मैं तुझे बताता हूँ मैं तेरे बारे में क्या सोचता हूँ, कि तू एक साधु नहीं है, तू एक ढोंगी है, पाखंडी है और बहुत घटिया इंसान है। और जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं उनको तो बेवकूफ़ बना रहा है। तो अपने फ़ायदे के लिए इन लोगों का इस्तेमाल कर रहा है। और अब मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, पूरी दुनिया के सामने तेरा पर्दाफाश करूँगा। साधु मुस्कुराया और नेता गुस्से में बोला अब मैं यहाँ एक पल भी नहीं रुकूंगा। अभी भी तेरे पास एक मौका है, अगर तू चाहे तो मुझसे माफ़ी मांग सकता है। इतना सब होने के बावजूद भी साधु बिल्कुल शांत था और उसके चेहरे पर एक मुस्कान थी। फिर साधु ने शांति से कहा कि मुझे आपसे कोई गिला शिकवा नहीं है, मैं आपके लिए कुछ भी गलत नहीं सोचता। जो भी अभी आपने मेरे बारे में कहा है वो आपकी अपनी सोच है। मुझे आप में कोई भी बुराई नज़र नहीं आ रही है। मुझे आप एक बहुत अच्छे इंसान लगते हैं। ये सुनकर नेता मन ही मन खुश हुआ और अपने घर जाकर अपने पिताजी, जो कि एक समाज सेवी थे, पूरी ज़िंदगी उन्होंने लोगों की सेवा की, उनको ये सारी बातें बताई। उसके पिताजी मुस्कुराए और कहा कि उस साधु ने तुम्हारी तारीफ़ नहीं की, क्योंकि उन्होंने वो नहीं कहा जो तुम हो, उन्होंने वो कहा जो वो खुद हैं। और तुमने जो साधु को कहा वो नहीं कहा जो वो साधु है, बल्कि तुमने वो कहा जो तुम खुद हो। ये दुनिया तुम्हें वैसे नहीं दिखती है जैसे कि ये दुनिया है। ये दुनिया तुम्हें वैसे दिखती है जैसे कि तुम खुद हो। जिसकी नज़र जैसी है उसके लिए ये दुनिया वैसी ही है। और अगर तुम दुनिया को बदलना चाहते हो तो उसका सिर्फ एक तरीका है, अपनी नज़र को बदलो।